नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसको हम तब यूज करते हैं जब हमारी जीवन की अवस्था बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो जाती है। ऐसी अवस्था में ये दवा संजीवनी का काम करती है। इस दवा को हम इजीली कार्बोवेज और चाइना जैसी मेडिसिन के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल देख ही लिया है। हम आज बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक महत्वपूर्ण दवा लॉरोसिरेसिस के बारे में। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस मेडिसिन के लक्षण। दोस्तों, लॉरोसिरेसिस जो है ना, ये हमारे कॉमन बगीचे में पाई जाने वाली जो आम लॉरेल है, कॉमन लॉरेल जिसको हम प्रूनस लॉरोसिरेसिस के नाम से जानते हैं, उससे ये बनी हुई दवा हमें देखने को मिलती है और ये बिलोंग करती है रोजेशी फैमिली को। ये औषधि विशेष रूप से उन रोगों के लिए वरदान है जिनमें प्रतिक्रियाशील शक्ति का अत्यधिक ह्रास हो गया है। तो प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी कि जो वाइटल फोर्स है, जो वाइटल एनर्जी है, वो पूरी तरह से जिन लोगों की कम हो जाती है, वहां पे ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। लॉरोसिस के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसको हम हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं। इसीलिए इसके जो भी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वो हाइड्रोसाइनिक एसिड के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ये पौधा खासकर कॉकेशियन एरिया में, एशिया माइनर में और ईरान के हिस्सों में हमें खासकर देखने को मिलता है। वहां से इसे यूरोप में सजावट के लिए, सजावटी पौधे के तौर पे लेके गए थे और वहां पे भी हमें यूरोप में आजकल ये पौधा खासकर देखने को मिलता है। इस औषधि में जो हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है, ये वैसे तो घातक माना जाता है, लेकिन होम्योपैथी में ये पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसको काफी सूक्ष्म और प्रभावी रूप से होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इस दवा की कार्य प्रणाली कैसी है, कहाँ पे इसे हम यूज करते हैं। डॉक्टर NM चौधरी इसे क्लियरली कहते हैं कि ये वो दवा है जो हम छाती के रोगों में इस्तेमाल करते हैं। वहां के रोगों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलता है, खासकर जब रोगी के अंदर प्रतिक्रिया करने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ऐसा लगता है कि रोग बढ़ ही रहा है, शरीर उस रोग से लड़ नहीं रहा है। यदि हम बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस रोगी का देखते हैं तो कुछ चीजें हमें बहुत ही स्ट्राइकिंगली ऑब्जर्व करने मिलती है। एक तो हमें देखने को मिलती है सनकन आइज, आंखें अंदर धसी हुई हमें देखने को मिलती है। स्किन का कलर हमें ब्लूइश देखने को मिलता है, नीली सी हमें त्वचा होती हुई देखने को मिलती है। चेहरे के ऊपर हमें ऐठन देखने को मिलती है मांसपेशियों में, जिसे हम फेशियल ट्विचिंग कहते हैं। साथ ही साथ जब जुबान निकालने को कहते हैं तो जुबान पूरी तरह से ठंडी और सुन्न हमें रोगी की देखने को मिलती है। तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें इस मेडिसिन के रोगियों के अंदर देखने को मिलता है। यदि बात करें इसके श्वास संबंधी लक्षणों की, तो हल्के परिश्रम से भी इन लोगों की सांस फूल जाती है। थोड़ा सा भी चले तो सांस फूलने लगती है। सीढ़ियां चढ़ने से, दौड़ने से या थोड़ा टहलने से भी इन लोगों के अंदर हमें सांस लेने की कठिनाई देखने को मिलती है। बार बार गहरी सांस लेने की आदत हमें रोगियों के अंदर देखने को मिलती है और हृदय संबंधित जो समस्या है उसमें भी ये बहुत ज्यादा कारगर होती है, क्योंकि यदि हम पल्स देखते हैं पेशेंट की तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी पल्स ही नहीं है। नाड़ी बहुत ही कमजोर होती है, लगभग अदृश्य होती है, पाल्पेट नहीं कर पाते आसानी से नाड़ी को। हृदय वाले वाल्व की खराबी की वजह से खांसी अक्सर रोगी के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब और भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने इसके और डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो लक्षण थे उनको फोकस किया। जैसे कि डॉक्टर केंट के अनुसार लॉरोसिरेसिस वो दवा है जो हमारी जीवन की जो आखिरी लौ होती है, जो फड़फड़ाती हुई होती है, उस पे काम करती है। यदि इस दवा को हम दे दे तो वो लौ फड़फड़ाती रहेंगी, या फिर ये वो रोगी होते हैं जिनकी लौ फड़फड़ाती होती है, यदि जोर की हवा चली तो लौ बुझ जाएंगी। तो ये संज्ञा दी थी डॉक्टर केंट ने। निगलते समय गले में बहुत ज्यादा जकड़न होती है, निगला नहीं जाता है कुछ, हिचकी बहुत ज्यादा रोगी के अंदर हमें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा उबासी रोगी के अंदर हमें आती हुई देखने को मिलती है। डायरिया की बहुत ही खास बात यह है कि जब भी दस्त लगते हैं रोगी को तो हरे कलर की दस्त लगती है। बहुत ही विशेष लक्षण है क्योंकि बहुत कम दवाइयों में इस तरह का लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो यूरिन पूरी तरह से रुक जाती है, होती नहीं है, या फिर यदि होती है तो पेशेंट उसको रोक नहीं पाता है, कपड़ों में यूरिन कर देता है। इसके अलावा
गुरुद्वार का पक्षाघात यानी कि स्फिंक्टर के पैरालिसिस में भी ये एक इम्पोर्टेंट दवा मानी गई है डॉक्टर केंट द्वारा। शरीर की यदि बात करें तो यदि हम शरीर को टच करते हैं तो शरीर पूरी तरह से ठंडा हमें इस रोगी का देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, नाड़ीहीनता यानी कि पल्स हमें एब्सेंट देखने को मिलती है। मस्तिष्क में धुंधलापन होता है, ठीक तरह से चीजें नहीं बता पाता है। बेहोशी भी हमें देखने को मिलती है, और बेहोशी भी सामान्य नहीं होती है इस दवा के अंदर। बेहोश अच्छे खासे लंबे समय के लिए हमें पेशेंट होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलता है, खासकर यदि हैजा या हैजे जैसे दस्त हमें ऐसे लक्षणों के साथ में देखने को मिलता है, तो वहां पे इस दवा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ रोग इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से कवर होते हैं। काली खांसी यानी कि जिसे हम वुपिंग कफ कहते हैं, उसके एंड स्टेज में बहुत ही अच्छी तरह से ये दवा काम करती है। एंड स्टेज यानी कब, जब पेशेंट है एकदम वीक हो जाता है, बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, खांसता है तो एकदम स्पाज्मोडिक कफ हमें आता हुआ देखने को मिलता है, ऐंठन आ जाती है, रुकती ही नहीं है, खांसी शुरू होती है, तो ऐसी खांसी के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करती है लोरोसिरेसिस। ख्याल रख ले, खासकर छोटे बच्चों के अंदर हंसता खेलता अच्छा मोटा ताजा बच्चा था और खांसी हुई है, 1-1.5 महीने से बैठी नहीं है, और वजन भी कम हो रहा है और दुबला पतला सा हो गया है, और स्पाज्म बहुत आ रहा है खांसते हुए, एक बार खांसी शुरू हुई तो बंद नहीं हो रही है। लोरोसिरेसिस उस बच्चे को आराम, जब भी बेहोश होता है तो पेशेंट, तो उसका जो निचला जबड़ा है वो नीचे गिर जाता है, इस तरह से बेहोश हो जाता है, जबड़ा नहीं पकड़ के रख सकता है वो। एक और खास चीज ये है कि पेशेंट की आंखें खुली होती है और एक जगह फिक्स हमें देखने को मिलती है। आ, और एक खास बात यह है कि जब भी बेहोश होता है पेशेंट, उसके मुंह से झाग नहीं निकलता है, जैसा कि अक्सर मिर्गी के रोगी के अंदर हमें देखने को मिलता है। एब्सेंट सीजर्स में भी जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो झाग हमें मुंह से निकलता हुआ देखने को मिलता है। हैजे की समस्या में भी बहुत अच्छी तरह से ये दवा काम करती है। पानी जैसी दस्त हमें आती हुई देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, शरीर ठंडा हो जाता है और नाड़ी बिल्कुल अदृश्य हो जाती है, पेशाब पूरी तरह से रुक जाती है। तो ये सभी लक्षण हमें लोरोसिरोसिस के अंदर देखने को मिलती है। डॉक्टर फेल्प्स कहते हैं कि लोरोसिरोसिस उन रोगियों में अद्भुत कार्य करती है जिनमें हृदय की क्रिया इतनी दुर्बल हो जाती है कि लाड़ी नाड़ी लगभग समाप्त हो जाती है, हार्ट इतना कमजोर हो जाता है कि पल्स ही नहीं आ रहा है। तो वही डॉक्टर क्लार्क जो है वो कहते हैं कि ब्लोटिंग के अंदर, यानी खाना खाने के बाद में यदि पेट भारी हो रहा है, गैस बन रहा है, पानी पीने के बाद में पेट में गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, और रात में रोगी इस वजह से चौंक कर जाग जा रहा है, तो बुरे सपने उसको देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे लोरोसिरेसिस को ख्याल में रखना चाहिए। ऐसे रोगियों में लोरोसिरेसिस बहुत अच्छी तरह से काम करती है। वही डॉक्टर HC एलन कहते हैं कि मिर्गी के जैसे दौरे यदि किसी को आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मिर्गी के दौरे है, लेकिन मिर्गी के दौरे नहीं होते, सिर्फ चेतना की हानि उसके अंदर हमें देखने को मिलती है, तो वहां पे इस दवा को ख्याल रखना है। साथ ही साथ श्वास नलिका के अंदर ऐंठन हमें देखने को मिलती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ रोगी के अंदर देखने को मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट लक्षण डॉक्टर HC एलन ने बताया कि ये दवा स्तनपान वाली माताओं में दूध कम होने पर हम दे सकते हैं, ठीक लैक्ट कैन की तरह। लैक्ट कैन भी एक दवा है जो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं। लोरोसिरोसिस को बहुत कॉमनली हम कंपेयर करते हैं चाइना के साथ में। दोनों के लक्षण एक जैसे हमें देखने को मिलते हैं, दोनों के अंदर कोलैप्स स्टेट हमें देखने को मिलती है, लेकिन लोरोसिरोसिस में अंदर कोलैप्स स्टेट चाइना के कोलैप्स स्टेट से थोड़ी ज्यादा सीवियर हमें देखने को मिलती है, गंभीर अवस्था हमें देखने को मिलती है। प्रतिक्रिया शक्ति शरीर की लगभग खत्म हो जाती है, हम रिस्पांस लेना चाहते हैं तो रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिलती है। वहीं चाइना की यदि बात करें तो चाइना के अंदर प्रतिक्रिया शक्ति कम होती है लेकिन नष्ट नहीं होती है, रिस्पांस देता है रोगी और बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। लोरोसिरोसिस में कंप्लेंट्स मेनली सांस से संबंधित हमें देखने को मिलती है, सांस लेने की तकलीफ पेशेंट के अंदर मेनली देखने को मिलती है। वही चाइना में जो है ना, हमें फीवर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ब्लड डिस्क्रेशिया हमें देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस हमें दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। चाइना के अंदर नाड़ी कमजोर होती है लेकिन नाड़ी मिलती है, वही लोरोसिरोसिस के अंदर नाड़ी बहुत कम केसेस में देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा फेबल होती है कि कोई भी देख के ये कहेगा कि नाड़ी इसकी पूरी चली गई है। तो ये दोनों ही मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दोनों ही मेडिसिन हमारे जीवन शक्ति के राज को दर्शाती है। लेकिन लोरोसिरोसिस को आपको ख्याल में रखना है कि जब चाइना काम नहीं कर रहा है और पेशेंट और भी ज्यादा सीवियर हो गया है, ज्यादा निराशाजनक
और गंभीर अवस्था में पहुंच गया है तो वहां पे लॉरोसिरेसिस बहुत ही उपयुक्त दवा मानी जाती है। अब कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना है। एक तो सेल्फ मेडिकेशन हमें नहीं करना है। दूसरा, यदि कोई बेहोश हो जाता है, सांस रुक जाता है या बहुत ज्यादा दस्त होता है तो घर बैठे ये मेडिसिन दे के राह नहीं देखना चाहिए। आपके नजदीकी चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही इन दवाइयों का सेवन आपको करना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। पोटेंसी इस दवा की मोस्टली हम 30 और 200 पोटेंसी यूज करते हैं। दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम रोगी के लक्षणों के आधार पे हम डिसाइड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन लॉरोसिरेसिस। ये वो दवा है जो हमारे जिंदगी के दीपक के आखिरी लौ को बचाने का काम करती है। जैसा कि मैंने बताया, जब पेशेंट एकदम ही कोलैप्स स्टेट में होता है, कोई रिस्पॉन्स बॉडी नहीं दे रही होती है, हार्ट बीट्स एकदम स्लो हो जाती है, सांस बहुत ही स्ट्रेचरस हमें देखने को मिलती है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, शरीर ठंडा हो जाता है, नाड़ी गायब हो जाती है, तब इस दवा को हमें याद करना चाहिए। ये दवा अमृत समान कार्य करती है। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन। लॉरोसिरेसिस होम्योपैथी की एक बहुत ही अनमोल मेडिसिन है और बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं। कार्बोवेज देते हैं मैक्सिमम केसेस में, लेकिन इस दवा को भी आपको ख्याल में रखना जरूरी है। ये संकटकालीन क्षणों में जीवन के रोगी को नई जीवन शक्ति प्रदान करती है। ये इस चीज को हमें ख्याल में रखना है। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी ये आपको ध्यान में आई होंगी। यहाँ पे बहुत से ऑथर्स का संदर्भ हमने लिया, डॉक्टर चौधरी का लिया, डॉक्टर केंट, क्लार्क, फिलिप्स, एलन, सभी के जो मटेरिया मेडिकाज है उसमें जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे यहाँ पे हमने वो सभी कवर करने की कोशिश की है। इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, यदि ये वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होंगी और आपके परिचित में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा दुबला हो गया है और कमजोर हो गया है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबकी इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।